जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत सामने आ गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अदालती रवादारी और हमआहंगी के लिए लाजिम एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी। जहांज़ेब, बताइएगा, ये ख़त तहरीर किया गया और इसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। जी, सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये ख़त लिखा गया है और इसमें अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर तनकीद भी की गई है। लेकिन अहम बात यह है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जब चल रहा था तो उस वक्त भी जजेस की जानिब से जो है वो इस हवाले से ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी। सीनियर जजेस उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान बहरहाल इस तरह का कोई एतराज़ या सवाल सामने नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस खत में ये कहा है कि इस पूरी सूरत हाल में जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को जो है वो ज़मीन में नहीं दबाया जा सकता। जी, जहाँ से बताइएगा जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर ये भी उन्होंने कहा कि उनके ख़त को हिस्सा बनाया जाए फुल कोर्ट का, तो इस हवाले से क्या कोई काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया, कोई उनकी जानिब से इस खत के ऊपर कोई तासुर दिया गया? नहीं, इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब में तो कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक जुमला ज़रूर कहा कि मैं जो इस वक्त मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो मौजूद नहीं हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये कमेंट उनकी जानिब से जो है वो बहरहाल इस मामले पे जो है वो किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए इस वक्त बैरून मुल्क हैं, सऊदी अरब में गए हुए हैं। एक हफ्ते के बाद उनकी वतन वापसी है। दूसरी जानिब कल नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जी, जहाँ से कहिएगा कि जिस तरह से ये ख़त लिखा गया है और आज हमने देखा कि फुल कोर्ट में दो और जजेस भी थे जिन्होंने शिरकत नहीं की है। आपने बताया कि काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस ख़त के ऊपर राय दी गई है। जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी जानिब से कोई इस ख़त के हवाले से कोई बात सामने आई है? आज फुल कोर्ट में इस ख़त को कोई डिस्कस किया गया? देखिए, ये जो फुल कोर्ट है इसमें जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से उन्होंने कमेंट ज़रूर किया है, उनकी शख्सियत के ऊपर बात की है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी जो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बात नहीं की। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे ताउन हासिल होगा अदलिया के अंदर भी, और इसके अलावा जो बार है यानी वकला हैं उनकी जानिब से भी मुझे ताउन दरकार होगा। फिर उसके बाद जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये बात भी कही कि जो दूर दराज के अजला हैं वो भी दरअसल जो है वो इस बात के हकदार हैं कि उनके भी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तकसीम का जो असूल है उसको बरकरार रहना चाहिए, और जो इख्तियारात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो इख्तियारात की तकसीम का असूल है उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। तो अब जब हफ्ते वाले दिन ओथ लेंगे तो फिर उसके बाद देखना ये है कि अगली क्या जो है वो इस हवाले से आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से बिलखुसूस क्या फैसला किया जाता है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जहाँज़ेब अब्बासी।